Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional experts. If you have any query regarding the study material, live classes or anything else, so you can write us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. You can also follow us on Facebook page, Instagram page and also in the Telegram group. जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जिसको हमने पार्ट 1 के नाम से मेंशन कर रखा है, अब ये पार्ट 2 के नाम से हम इसको मेंशन करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हमने इस पार्ट को डिस्कस कर लिया था कि कम्युनिकेशन चैनल के बेस पे कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, दैट इज़ द नॉन वर्बल, वर्बल एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू ओरल, रिटन एंड फेस टू फेस एंड डिस्टेंस। आज हम बेसिकली जिसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ द बेस्ड ऑन द स्टाइल एंड पर्पस, जो कि बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है, ये कोई भी चीज़ ऑफिशियली अगर की जाती है तो उसको हम फॉर्मल कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप किसी काम को ऑफिस में करते हैं या किसी काम को आप एक तरीके से करते हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस में करते हैं, तो उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी से बातचीत करनी है या किसी को कोई सूचना देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ भी ऐसा कम्युनिकेशन करना है, तो अगर आप उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो बेसिकली वो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली ऑफिस पर्पज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली इसको प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वेरियस कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जहाँ पे मतलब प्रोफेशनल लोग काम करते हैं और वहाँ पे बेसिकली इस तरह की फॉर्मल कम्युनिकेशन की नीड होती है। अब अगर हम एज सच एग्जाम्पल ले लें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो जैसे यूजुअली प्रोफेशनल सेटिंग्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज अंडरगोज इन फॉर्मल पैटर्न। मतलब बेसिकली जहाँ पे कोई भी ऑफिस से रिलेटेड या कोई काम से रिलेटेड, जहाँ पे कोई भी एक क्रमबद्ध तरीके से कोई काम होता है, एक पैटर्न में काम होता है और वहाँ पे सिर्फ ऑफिशियली पर्पस ही कम्युनिकेशन करना होता है, तो उस पैटर्न में जो मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एग्ज़ाम के पैटर्न से अगर हम देखें तो ये बहुत ही सिंपल है, बट जो क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं, सपोज दैट कि हमने यहाँ पे सिर्फ दो मतलब एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं, लाइक कॉर्पोरेट मीटिंग्स या प्रोफेशनल सेटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेज या फॉर्मल पैटर्न, इस तरह से। तो वो आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं कि सपोज दैट कि अ पर्सन इज़ मतलब गोइंग फॉर अ मीटिंग इन अ PMO ऑफिस, देन व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। तो डेफिनेटली अगर कोई PMO ऑफिस में जाके किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी को मैसेज दे रहा है, इट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और या अगर आप कहें कि अगर आप कहीं के कोई ऑफिस उस पर काम कर रहे हैं, किसी पोजीशन पे काम कर रहे हैं और आप फर्दर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई चीज़ें उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो कहीं ना कहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। नाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। जैसे कि बहुत ही नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फॉर्मल मीन्स ऑफिशियली एंड इनफॉर्मल मीन्स जस्ट अ कैजुअल टॉक। मतलब बहुत ही क्लियर टक में, जैसे कि अगर कोई भी आप अपने घर पे किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, कुछ भी नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत ही नॉर्मल कैजुअल टॉक। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ दैट कि अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, अपनी किसी फ्रेंड से बात करते हैं, जस्ट हाय हेलो करते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस सिचुएशन अगर कोविड-19 की अगर हम बात करें इस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो जनरली लोग एक दूसरे को हाय हेलो, आप कैसे, आपकी सिचुएशन कैसी है वहाँ पे आपके यहाँ के, तो दिस इज़ अ वेरी कैजुअल टॉक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। फेस टू फेस डिस्कशन इज हैपन्स अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। बेसिकली हमने स्लाइड्स में जो भी की पॉइंट्स हैं, जो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत ही आपको ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत ही ईजिली वे में समझ सकते हैं।
तो बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में ही होता है, एंड समटाइम्स इट कैन बी हैपन इन ऑफिस ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट कॉल्ड एज अ देन फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट अगर आप किसी मीटिंग या उसके पर्पज से बात करेंगे तो डेफिनेटली वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि ये कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई अथॉरिटी लाइंस नहीं होती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक अथॉरिटी होती है जो आपको कहीं ना कहीं फॉलो करनी पड़ती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जैसे कि हमने पहले उसमें प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस मतलब ऑफिशियल पर्पज से यूज़ होता है, सेम एज इट इज़ अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी फॉर्मुलेट हो सकता है एग्जाम में कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है। तो इट इज़ बेसिकली फॉर द बिल्डिंग द रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और एनीथिंग लाइक इनफॉर्मल, मतलब जो भी ऑप्शंस होंगे आप उसके अकॉर्डिंग उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो जस्ट अपने माइंड में आप की पॉइंट्स याद करिए कि जो फॉर्मल होते हैं वो बेसिकली ऑफिशियल पर्पस से होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंडर आपको काम करना होता है। और इनफॉर्मल में अब जैसे सपोज दैट कि अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ का एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, इट इज़ आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो सेम एज इट इज़ अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें ऐसा कोई कन्फर्म मीडियम नहीं होता है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है कि आपको हिंदी में बात करनी है या किसी भी एनी अदर लैंग्वेज, आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये जो बेसिकली थे ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन था कम्युनिकेशन का, दैट इज़ द टू मेजर क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल एंड अनदर वन इज़ द बेस्ड ऑन द स्टाइल एंड पर्पस। सो वी बोथ टॉपिक हैव डिस्कस्ड नाउ। अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हियर इज सम मिस्टेक, अदर टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन के और कौन से कम्युनिकेशन के टाइप्स हो सकते हैं। तो और इस पे दो बेसिकली टाइप्स हो सकते हैं, दैट इज़ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज़ द इंटर एंड व्हाट इज़ द इंट्रा। इंटर मीन्स बिटवीन द टू पीपल और इंट्रा मीन्स विद इन योर सेल्फ। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। इंटर मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है तो उसके आपके साथ कोई एक और पर्सन होना चाहिए, कि सपोज दैट कि आप और आपका फ्रेंड दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो इट इज़ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये खुद से होता है, सिंगल पर्सन सेल्फ कम्युनिकेशन होता है। और अगर इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन अगर एक तरीके का मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज़ द इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, कि आप न्यूज़पेपर जोर जोर से पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, खुद ही पढ़ रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, तो इट इज़ लाइक इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपके पास कोई एक सेकेंडरी पर्सन होना चाहिए, लाइक आपका फ्रेंड हो, फैमिली हो, एनीवन जिससे आप बात कर सके। तो दिस इज़ द अदर टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन के और टाइप्स हो सकते हैं दैट इज़ द स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल है कि स्मॉल ग्रुप मतलब जहाँ पे कम लोग होते हैं, कम लोगों का ग्रुप होता है, उसको हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। सपोज दैट कि आप फ्रेंड से कम्युनिकेट करें, आपके 4-5 फ्रेंड है तो दैट इज़ द स्मॉल ग्रुप। और इसके साथ साथ टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, बेसिकली एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं दैट इज़ द 10, 20, 30 मैक्सिमम 50, मतलब इससे ज़्यादा बच्चे तो एक क्लास में नहीं होते, दैट इज़ द स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड फर्दर अगर हम बात करें लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन की, तो लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली वी कैन से दैट कि वन वे टाइप का होता है। जैसे टेलीविज़न पे अगर हम कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई चैनल देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो इट इज़ मतलब बेसिकली डोनेटिंग द होल कम्युनिटी, मतलब पूरे मास के लिए होता है, तो इट इज़ लार्ज ग्रुप। ऐसे ही रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, जनरल हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कवर करते हैं, लार्ज ग्रुप को कवर करते हैं। तो इनके नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि स्मॉल ग्रुप मतलब जहाँ पे एक नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, और लार्ज ग्रुप में क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पीपल जो है वो अनलिमिटेड हैं, वो मास के लोग हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो होता है लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन। और जहाँ पे नंबर्स लिमिटेड होते हैं दैट इज़ द स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन।
नाउ अब हम अपने प्रीवियस स्लाइड से हमने पार्ट 1 में भी कम्युनिकेशन का टाइप डिस्कस किया, पार्ट 2 में भी हमने कुछ कम्युनिकेशन के टाइप्स डिस्कस किए हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू मास कम्युनिकेशन, दैट इज द इनडायरेक्ट, इंटरपर्सनल, वन वे, लैक मीन्स ऑफ इमीडिएट फीडबैक। तो आंसर इज द 1 2 3। जैसे कि इनडायरेक्ट होता है, इंटरपर्सनल डेफिनेटली होता है, दो लोगों के बीच में होता है। कोई भी कम्युनिटी आपस में बातचीत करके आपको एक मैसेज प्रोवाइड कर सकती है। वन वे इसलिए होता है क्योंकि वो सिर्फ आपको बताते हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। लैक मीन्स ऑफ इमीडिएट फीडबैक, तो इसमें ये होता है कि मास कम्युनिकेशन में तुरंत उसको कोई फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर सकता। जैसे अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन की जब हमने बात करी थी, तो उस कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज ये था कि आपको तुरंत के तुरंत उसका फीडबैक मिलता है। पर मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि आप तो एक सिर्फ मैसेज देते हैं, लोग आपसे बात नहीं करते। जैसे रैलियों में होता है कि जनरली मिनिस्टर्स आते हैं या जो भी पॉलिटिशियंस आते हैं, वो अपना लेक्चर देते हैं, अपनी स्पीच देते हैं और चले जाते हैं। फिर उसके बाद कई दिनों बाद लोग उस पर एनालिसिस करते हैं या काफ़ी टाइम बाद उस पर मतलब एनालिसिस होती है कि उन्होंने क्या सही बोला, क्या गलत बोला। तो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर जो होता है 1 2 3 4, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मास कम्युनिकेशन पे एप्लीकेबल होती हैं। Now, second question is that classification of communication has been done in many ways. Like, अब कम्युनिकेशन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। तो बेसिकली हमने भी जो डिस्कस किया, दैट इज़ अ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी होता है, लाइक रेडियो, पैम्पलेट, जो कि हमने एग्जाम्पल्स में ऐसा डिस्कस किया है। पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, लाइक एक लोग हैं, दो लोग हैं, तीन लोग हैं, 4 लोग हैं। तो जैसे लार्ज ग्रुप हुआ, स्मॉल ग्रुप हुआ, कितने लोग हुए, 2 लोग हुए, सिंगल पर्सन हुआ, मीटिंग्स है, कॉन्फ्रेंस है। तो इस बेसिस पे ये पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी भी होता है। तो आंसर इज द 4th वन, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है, जो भी कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं उनके की पॉइंट्स आप रिमाइंड करके रखिए, ताकि जब भी आपको कुछ भी ऐसे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उनको बहुत ईजिली से सॉल्व कर सकें। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे या मेल ID पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग अस। थैंक यू सो मच।